हेलो डियर, आपका चैनल पर स्वागत है। हमारे राजस्थान बोर्ड की जो ग्रामर पोर्शन सेक्शन सी एनुअल एग्जाम में आने वाला है इंग्लिश का 10th क्लास के लिए, उसकी सीरीज का 4th नंबर पार्ट देखिए। भी 6 नंबर प्रश्न आपको पता है टेंस का आने वाला है, इसमें हम टेंस सीख पाएंगे। वरना माई फादर ऑलवेज टेक हिज डिनर बिफोर सनसेट, यहाँ पर बिफोर आया हुआ है, पर तो बिफोर के बाद में ओनली समय आया हुआ है, कोई दूसरा सेंटेंस नहीं आया। तो आप ये जो बिफोर वाला नियम यहाँ पर लागू नहीं होता है, यहाँ पर ऑलवेज का नियम लागू होगा। ऑलवेज होता है हमेशा, ऑलवेज आता है तो आप वहां पर आप प्रेजेंट सिंपल टेंस अप्लाई करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस। तो यहाँ पर क्या आएगा? अभी कर्ता एक वचन है तो यहाँ पर टैक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? भी टैक्स। अब देखो, द बॉयज सेड, लड़के ने कहा, दैट दे फिनिश देयर वर्क, उन्होंने अपना गृह कार्य या अपना कार्य समाप्त कर लिया है। तो ये कार्य पहले हो चुका है, ये उसने बाद में कहा है। यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो यहाँ पर हेड थर्ड आता है, याद रखना हमेशा ही। तो ये कार्य पहले हो चुका है, तो यहाँ पर क्या करोगे? भी हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी फिनिश की, फिनिश्ड। ठीक है। आई नोट पोस्ट ए सिंगल लेटर यस्टरडे, यहाँ पर एक एडवर्ब दी गई यस्टरडे, इसके हिसाब से यहाँ पर पास्ट टेंस आएगा, पास्ट सिंपल। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, पर तो यहाँ पर नोट दिया हुआ है तो ध्यान देंगे आप। नोट आता है तो ये वाक्य नेगेटिव है, तो नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हम क्या करेंगे? भी यहाँ पर डिड नोट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? भी डिड नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, यहाँ पर डिड नोट पोस्ट आ जाएगा। आप सेकंड फॉर्म नहीं कर पाओगे क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आती है, नेगेटिव में डिड नॉट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब 4 नंबर क्या? देखो भी, राजीव ड्रॉप्ड हिज मोबाइल, राजीव ने अपना फोन गिरा दिया। ये कार्य अचानक हो गया तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई व्हाइल। जबकि ही बोर्ड द बस, वह बस में चढ़ रहा था। बोर्ड वन होता है चढ़ना, ये कार्य चालू था, जारी था, ये कार्य अचानक हो गया। बस में चढ़ रहा था, वह गिर गया, वह दौड़ रहा था, गिर गया। इस प्रकार के सेंटेंस में ये कार्य जारी रहता है। यहाँ पर वाज वर आईएनजी आएगा, तो ही के साथ में क्या आएगा? अभी वॉज बोर्डिंग। ये सेंटेंस पहले का रिपीट हुआ है, आया हुआ है बोर्ड के एग्जाम में, तो आप तैयारी जरूर कर लेना इसकी। बोर्डिंग आएगा, बोर्डिंग होता है चढ़ना। फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ब एग्रीमेंट, इसमें भी आपको वर्ब भी अप्लाई करनी है सब्जेक्ट के अनुसार। आइदर यू और, मैंने बताया था आइदर और का जो नियम है, नाइदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो, इसमें इस कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग नहीं करके इसके अनुसार करते हैं। तो आई के साथ में क्या आएगा? भी एम आएगा। क्या आएगा? भी एम। द, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, द पोस्ट एंड राइटर। अब एंड से जुड़े हुए दो कर्ता है, एक तो पोइट है, सॉरी पोइट है ये, पोस्ट नहीं, एक राइटर है, कवि और लेखक। अब देखो भी, यहाँ पर तो एक आर्टिकल का प्रयोग किया गया, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं है, नहीं है ना। तो ये एक ही व्यक्ति है, ये एक ही आदमी पोइट है, एक ही क्या भी राइटर है, तो यहाँ पर सिंगुलर क्रिया आएगी, इज आएगा। अगर यहाँ पर भी दा होता या ए होता, एन होता, मान लो जो भी, तो यहाँ पर आर आ जाता। अच्छा प्रश्न है ये। आगे देखो भी, कंबाइन द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब आपको इनको दो शब्द दिए गए हैं, इनके द्वारा इन वाक्यों को जोड़ना है। दो सेंटेंस हैं, ये क्या है? भी क्लोज से संबंधित है। अभिषेक इज टॉल, अभिषेक लंबा है। हिज यंगर ब्रदर इज इक्वली टॉल, उसका छोटा भाई है वो भी क्या है? भी लंबा है। तो एज का प्रयोग करना है, तो पहले क्या लिखेंगे? भी अभिषेक लिखेंगे। अभिषेक इज, अब यहाँ पर एज लिखोगे पहले, फिर इनके बीच में ये जो एडवर्ब है ये लिखोगे टॉल। डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, ये पॉजिटिव डिग्री है। अभिषेक इज एज टॉल एज, अब लिखोगे हिज ब्रदर, हिज यंगर ब्रदर इज, इतना लिख दो, ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। वी ईट, हम खाते हैं, वी मे लिव, ताकि हम जिंदा रह सकें। हम खाते हैं ताकि हम, ताकि यहां पर आप सो दैट का प्रयोग कर दोगे बिल्कुल वाक्य के, दोनों वाक्यों के बीच में। तो वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट, ताकि, वी में वी छोटा करोगे, अब बड़ा नहीं लिखोगे कैपिटल, क्योंकि वाक्य हमने जोड़ दिया गया है, एक ही वाक्य बना दिया गया। वी मे लीव,
ताकि हम जिंदा रह सके। अब यहाँ पर क्या है, अभी चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव में चेंज करना है। क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, वाक्य के आरंभ में डिड आया हुआ है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है पैसिव, कैसे बनेगी भी, पहले हेल्पिंग वर्ब आई हुई है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये हायर होता है किराए पर लेना, वर्ब है, एक टैक्सी क्या है भी ऑब्जेक्ट है। पहले ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाओ। एक टैक्सी है वो दे की जगह लिखोगे यहाँ पर एक टैक्सी, थोड़ा ध्यान से देना, एक टैक्सी। अब डिड आता है तो हम पर हम हेल्पिंग वर्ब पैसिव में वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। एक टैक्सी के साथ में क्या आएगा भी वो जाएगा, तो यहाँ पर वो न लिख कर हम वो यहाँ लिखेंगे, क्रिया के नीचे क्रिया आएगी यहाँ पर, क्योंकि ये प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक ही रहेगा। वो ए टैक्सी। अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी भी, हायर की क्या आएगी भी, हायर्ड बाई देम, और क्वेश्चन मार्क लगा दो, तब ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पर रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंस चेंजिंग इट इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपको रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, ग्रेनी सेड टू मी, ग्रेनी ने मुझसे कहा, डोंट कवर योर फेस, अपना चेहरा मत ढको। ये दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक तो यहाँ पर क्या लिखोगे भी, ग्रेनी सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड कर दो। डू नॉट वाले वाक्य में आप फॉरवर्ड से बना सकते हो, बहुत इजी रहेगा, फॉरवर्ड मी। डो नॉट हटा दो, वाक्य को जोड़ने के लिए टू लगाओ, ग्रेनी फॉरवर्ड मी टू कवर यूर, चेंज होगा मी के अनुसार, माई फेस, ग्रेनी फॉरवर्ड मी टू कवर माई फेस। दूसरा तरीका ये, अगर फॉरवर्ड की जगह आप ऑर्डर्ड करते हो, रिक्वेस्टेड करते हो, तो आपको अलग तरीके से बनाना पड़ेगा। जैसे ऐसे बनाओगे, ग्रेनी ऑर्डर्ड, ग्रेनी ने क्या दिया भी, आदेशित किया, ऑर्डर्ड टू, टू से पहले नोट लगाना पड़ेगा आपको, नोट टू कवर माई फेस, माई फेस। यहाँ मी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेनी ऑर्डर्ड मी नोट टू कवर माई फेस, ठीक है। यहाँ पर आपको टू से पहले नोट लगाना पड़ेगा, यहाँ पर नोट नहीं लगाना है क्योंकि ये फॉरवर्ड है, इसका अर्थ क्या होता है अभी, नेगेटिव होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।